हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नागराज की एक धमाकेदार कॉमिक्स आदम। चलिए शुरू करते हैं। तुम आज यहाँ पर इसलिए हो क्योंकि करोड़ों करोड़ों वर्षों पहले हमने इस आफत को नष्ट करके तुमको पनपने का मौका दिया। इसीलिए बीच में मत आओ। मैं विवश हूँ महात्मन। ये फिलहाल एक प्रागैतिहासिक खोज है। इसको अंतर्राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जा चुका है। इसीलिए इसको बचाना मेरा फर्ज है और इसको ख़त्म करना मेरा काम है, क्योंकि कभी किसी के वश में नहीं रह सकता। आदम। संजय गुप्ता प्रस्तुत करते हैं। राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। बस अब और नहीं। आह, बड़ी मुश्किल से कालदूत के बंधन तोड़ पाई हूँ मैं। बस अब और नहीं। इस बार या तो ये धरती मेरे कब्जे में होगी या मैं धरती के कब्जे में होंगी, और इस बार जो भी मेरे रास्ते में आएगा मिट जाएगा। इस धरती पर मेरा सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। पर जाने से पहले तुमको कुछ खास बातें बतानी बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि तुम बहुत खास हो। तुम खुद बहुत खास हो। पापा, आप रो मत। एक दिन तू खुद अपने बेटे को ये सब ऐसे ही बता रहा होगा। अब सुन ध्यान से। आह, शक्तियाँ अभी भी हैं मेरे पास, पर उन शक्तियों की धार कुछ कम हो गई है। मेरा धन, मेरा स्वर्ण छीन कर कालदूत ने मुझे निर्बल कर दिया है। मुझे ढेर सारा स्वर्ण चाहिए, क्योंकि स्वर्ण ऊर्जा नाग शक्ति को बढ़ाती है। पर सोना ढूंढने जाऊं कहाँ? यहाँ से एक कदम भी बाहर निकाला तो या तो कालदूत मुझे पकड़ लेगा या फिर नागराज मुझे सूंघता हुआ आ धमकेगा। ये रोशनी, ये ये ऊर्जा तो कहीं मुझे वहम तो नहीं हो रहा है? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो असंभव है। पर अगर मैं इस शक्ति को संचित कर सकूं, तो मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। हा हा हा। वैसे तो कोई भी स्त्री इस शक्ति को धारण नहीं कर सकती, परंतु मेरा तंत्र मुंड इस शक्ति को धारण कर रहा है और उसका परिष्कृत रूप मुझ तक पहुंच रहा है। अब पता नहीं इस महाशक्ति को मेरा मुंड कब तक संभाले रख पाएगा, लेकिन जब तक यह शक्ति मेरे काबू में है तब तक मुझे अपनी मंजिल को ढूंढ ही लेना है और हासिल भी कर लेना है। ही। जानते हो इन खिलौनों को मैं क्या कहती हूँ? गन गुलेल, क्योंकि मेरे सामने इनकी औकात गुलेल से ज़्यादा नहीं है। ओह, काफ़ी हिम्मती हो तुम दोनों, और हिम्मत वालों की मैं कद्र भी करती हूँ, और चीथड़े भी। अरे, इनके तो चीथड़े उड़ जाने चाहिए थे, पर ये तो वार को झेल गए। पर कैसे? इस वार को तो इच्छाधारी सर्प ही झेल सकते हैं, और अगर ये इच्छाधारी सर्प हैं तो मैं इनको पहचान क्यों नहीं पा रही हूँ? भला कोई इच्छाधारी सर्प मेरी आंखों से कैसे छुप सकता है? ये कमाल सोडांगी द्वारा गार्ड सर्पों को दिए गए उन नेम प्लेट्स का था जो मंत्रित इजिप्शियन धातु से बने थे। उनके शरीर पर रहते कोई भी इच्छाधारी नागों को पहचान नहीं सकता था। खैर, कुछ भी हो, इस पर सोचना कैसा, क्योंकि मेरे पास इस वक्त जो शक्ति है उसका सामना तो नाग शक्ति भी नहीं कर सकती। वह नाग शक्ति जो अब मुझे चाहिए, और उस शक्ति को चार्ज करेंगे ये स्वर्णाभूषण और उनमें जड़े कीमती रत्न। वाह, ऐसी सेंक मिल रही है जैसे कहीं ठंड में ठिठुरते मानव को अलाव से सेंक मिलती है। पर यह सेंक दूसरों के घर में आग लगाकर नहीं ली जाती। मुझे तो लग रहा था कि शायद तुम मेरे जाने तक आ ही नहीं पाओगे। नागराज, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, पर मुझे तेरे यहाँ पर आने की उम्मीद कतई नहीं थी। खास तौर से नागदीप से मिली सूचना के बाद कि तू
बंधनों से आज़ाद हो गई है और भागती छुपती फिर रही है। भागती तो नहीं, पर छुपती जरूर फिर रही थी, जैसे कि अब मेरा विरोध करने वाले नाक करेंगे, कालदूत सहित। तेरे इस तरह से यहाँ पर आने का कारण तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पर इतना ज़रूर जानता हूँ कि तुझे वहीं पर वापस जाना होगा जहाँ से तू आई है। कालदूत ने मुझसे मेरी संपत्ति छीनकर मुझसे जो ऊर्जा ले ली थी उसी को वापस लेने आई हूँ मैं यहाँ। पर तू चाहे जितनी ऊर्जा पा ले, इन बंधनों से निकलने की चेष्टा मत करना। ये खास रेडियोधर्मी विष से युक्त सर्पों द्वारा रचित बंधन है। इन किरणों में लेजर से 10 गुना अधिक शक्ति है। तेरे जैसी नागिन भी अगर इनको पार करने की कोशिश करेगी तो वह पहले तो मक्खन की तरह कटेगी और फिर पिघल जाएगी। असंभव, ये नहीं हो सकता। इस कैद को तो शायद महात्मा कालदूत भी पार नहीं कर पाते। मैं कर सकती हूँ, क्योंकि इस वक्त जो शक्ति मेरे पास है वह एक ही बात मानती है। कोई हथियार नहीं, सिर्फ हाथ। आप क्यों चले गए पापा? आप कहाँ चले गए? कहाँ हैं आप? कहाँ चले गए पापा? पापा, पापा। ये तो ऐसा लगा जैसे पूरा चांद मुझ पर आ गिरा हो। आज मैं तुझे मान गई नागराज। यह वार तो किसी महाबली नाग को भी चीथड़ों में बदल देता, पर तुझ पर तो कुछ खास असर नहीं हुआ। तुझमें सचमुच कुछ खास शक्ति आ गई है नगीना। अब अगर तू नहीं रुकी तो मुझे भी तुझ पर और घातक वार करना होगा। पर मैं तुझे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। तू मुझे नुकसान पहुंचा भी नहीं सकता नागराज। मेरी विष फुकार कोई अस्त्र नहीं है नगीना। ओह, खो खो। अगर तू शारीरिक शक्ति के अलावा और किसी भी चीज़ का प्रयोग करेगा तो वह हथियार होगा, और वह मेरी शक्ति को अमान्य होगा। तेरे पास जो लाखों सर्पों का शारीरिक बल है नागराज, आज तू उसे मेरी शक्ति से टकराकर आजमाने का मौका ही ले, वरना तुझे दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। लगता है जैसे किसी ने मेरी छाती पर हिमालय रख दिया हो। इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करके इस मुसीबत से बचना। ये क्या? तू अपने शरीर को कुछ भी बना ले, पर मेरे प्रहार से अब बच नहीं सकता नागराज। तू पिटेगा, मेरे वारों का महसूस भी करेगा, और तब तक महसूस करता रहेगा जब तक तू कुछ भी महसूस ना करने की स्थिति में ना पहुंच जाए। ऐसी शक्ति मैंने पहले कभी नहीं देखी। इस गति से पिटता रहा तो मेरी जान निकलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और जब ज़्यादा जोर एक ही पैर पर लगाया जाता है तो दूसरा पैर जमा नहीं रह पाता है, और तब उसे हटाना आसान हो जाता है। बस, अब मैं तुझे संभलने का मौका नहीं दूंगा। अब ये मामला ताकत से ही हल होना है, तो ताकत से ही सही। अब मैं ना अपने कदम पीछे खींचूंगा और ना ही वार। नागराज की नाग शक्ति किसी भी ताकत पर भारी पड़ सकती थी, पर उस शक्ति पर नहीं जो फिलहाल नगीना के पास थी। हे भगवान! भागो, बाहर भागो। ये होल कभी भी गिर सकता है। बाहर भागो। इस होल को तेरी समाधि के नाम से जाना जाएगा नागराज। कुछ कहना होगा, कुछ करना होगा। देखते हैं कि नगीना पर अगर किसी सीधे वार का असर नहीं होता है तो कहीं और पर किए गए वार का असर होता है क्या? होता है। चलो, एक रास्ता तो मिला। और ये क्या? नगीना गिरते वक्त अपने मुंड को बचा रही है। क्या मुंड ही इसको यह शक्ति दे रहा है? अगर ऐसा है तो अगला वार मुंड पर होना चाहिए। मेरे वारों का असर होगा। मेरा ख्याल सही है। मुंड पर वार होने से नगीना की शक्ति क्षीण हो रही है, और अब इस पर। लेकिन ओह नो, मैं कैसे भूल गया पापा? पर अब देर हो चुकी थी। पर यह आफत भी दो महाशक्तियों के बीच के उस युद्ध को नहीं रोक सकती थी।
अरे, वो बच्चा किसका है? पकड़ो उसे। किसका है ये बच्चा? ई, वो तो खांचे में गिर गया। फायर ब्रिगेड वाले कहाँ रह गए? आते क्यों नहीं? फायर ब्रिगेड के आने और मलबा हटाने तक शायद कोई बचाने के लिए बचने वाला ही नहीं था, क्योंकि उनसे पहले वहां पर पहुंच चुकी थी मौत। पापा। भड़ाम। धम। फायर ब्रिगेड को घटनास्थल तक पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। नागराज, नीचे कितने लोगों के दबे होने की आशंका है? नीचे तो कोई भी नहीं है। किसी ने उस औरत या किसी बच्चे को मलबे से बाहर निकलते देखा है? बच्चे को मलबे में गिरते देखा था, पर बाहर आते नहीं देखा। और वह औरत भी इधर नहीं आई। आश्चर्य है, एक छोटा सा लड़का सिर्फ एक घूंसे से भला मुझे बेहोश कैसे कर सकता है, चाहे कुछ ही पलों के लिए सही। और उन्हीं कुछ पलों में नगीना और वह लड़का गायब कैसे हो सकते हैं? यह रहस्य जानने के लिए और नगीना के विषय में जानकारी देने के लिए मुझे महात्मा कालदूत से मिलना होगा। नगीना को तो मैं बाद में भी ढूंढ ही निकालूंगा। उफ, न जाने कौन था वह शैतान, पर वह मुझसे शक्ति कैसे ले गया। खैर, जिंदा तो छोड़ गया ना। ये भी अच्छा हुआ कि नागराज के संभलने से पहले मैं संभल गई और तंत्र शक्ति से बाहर आ गई। स्वर्ण ऊर्जा ने मुझे अब ज़्यादा तो नहीं, पर इतनी शक्ति तो दे ही दी है कि मैं अपने आप को कालदूत और नागराज की नज़रों से छुपा सकूं। और अरे, ये जरूर उसी लड़के का खून और खाल होगी जो मैंने अनजाने में नोच ली है। और ये सामान्य ऊतक नहीं है। सामान्य ऊतक अंधेरे में नहीं चमकते। देखना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है। शायद इसके माध्यम से मैं उस शक्ति को दोबारा हासिल कर सकूं जो मुझसे फ़िलहाल खो गई है। और उसके बाद ना मुझे कालदूत का डर रहेगा। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।